सवाल उठता ही होगा कि गुरु घासीदास जी ने मानव समाज को मंदिर जाने से मना किया है, तो अपने महल को मंदिर नुमा क्यों बनवाए हैं? और इस महल का नाम मोती महल क्यों है? ये 4 तल का क्यों है? इस महल के तल घर में जो अखंड ज्योति जलता है वो क्यों जलता है? ऐसे हज़ारों सवाल आपके मन में उठता ही होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं मोती महल के आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में। मोती महल मानव के जन्म से और मृत्यु को दर्शाता है। मोती महल तल घर अंदर से बाहर आने के बाद जोड़ा जद खान दिखता है। ये भी एक आध्यात्मिक ज्ञान है। चलिए महल के आध्यात्मिक बातें को जानते हैं, और जितना भी सवाल आपके मन में है उन सब सवालों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को आधा देखने से आपको आधा ही जानकारी मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोती महल का स्वरूप मंदिर की तरह रखा गया है। ऊंचे ऊंचे शिखर बनाए गए हैं, लेकिन चिंतनीय का विषय ये है कि जब गुरु घासीदास बाबा जी ने मानव समाज को मंदिर जाने से मना किया है, तो उन्होंने स्वयं मंदिर नुमा मोती महल का निर्माण क्यों कराया? चलिए जानते हैं इस महल के पीछे आध्यात्मिक ज्ञान को। महल के मुख्य द्वार में जोड़ा श्वेत खाम स्थापित है। प्रवेश द्वार में 7 सीढ़ियाँ हैं और अंदर में 10 सीढ़ियों के बाद सतगुरु सतनाम पिता का आसन सतनाम के अखंड ज्योति विराजमान है। महल 4 तलों का है। तीनों गुरुजनों ने गंभीरता से चिंतन करके मोती महल का निर्माण करवाया है। महल में प्रवेश करने से पहले एक द्वार बनाया हुआ है, जो गुरुजनों के शान शौकत राजा महाराजा होने का प्रतीक है। महल से लगा हुआ बहुत बड़ा बाड़ा है, लगभग 6-7 एकड़ में। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दीवार बनाया हुआ है। यहाँ दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को आत्म शांति, गुरुओं की राजशाही ठाट बाट को देखकर संत गौरवान्वित महसूस करते हैं। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ने देखा कि पूरा मानव समाज पत्थरों की पूजा करते हैं और भक्तगण अपने दुखों को दूर करने के लिए मनोकामना लेकर मंदिर में जाया करते हैं, लेकिन किसी भी मनुष्य को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए गुरु घासीदास बाबा जी ने भंडारपुरी धाम में मोती महल का निर्माण करवाया और इस महल को मंदिर का स्वरूप प्रदान किया। गुरु घासीदास बाबा जी ने मोती महल का निर्माण करवाया पूरे मानव समाज को मानव जीवन के वास्तविक तत्वों से मृत्यु तक अपने जीवन में क्या कार्य करना है, मानव जीवन को कैसे सार्थक बनाया जाए, मतलब मनुष्य जन्म मृत्यु तक के वास्तविक कार्य को दर्शाया गया है मोती महल में। तलघर में सतगुरु सतपुरुष पिता का आसन है, जिसे हम सतलोक के समान मानते हैं, और वहीं से जीवनात्मा की उत्पत्ति होती है। तलघर में जो अखंड ज्योति जलता है वो पवित्र आत्मा के समान है। जब ज्योति स्वरूप आत्मा मनुष्य के रूप में धरती पर आगमन करता है, तो 10 इंद्रियों को साथ लेकर धरती पर आता है। इसलिए मोती महल के तलघर में सतनाम सतपुरुष पिता के आसन के चरणों के नीचे हमारे शरीर के 10 इंद्रियों को दर्शाता है, मतलब 10 सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। 10 इंद्रियां, 2 कान, आँख 2, नाक की नली, मुंह, 2 गुप्त इंद्रियां एवं मस्तक। इन 10 इंद्रियों के साथ आत्मा धरती पर आती है। तब सबसे पहले आत्मा माता के गर्भ में आता है। माता के गर्भ के रूप में तलघर को माना जा सकता है। फिर माता के गर्भ में ही मानव शरीर का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। मानव के शरीर में 25 प्राकृतिक का निर्माण होता है। 25 प्राकृतिक के निर्माण होने में लगभग 9 महीने लगते हैं, और शिशु के रूप में मानव शरीर का निर्माण माँ के गर्भ में ही होता है। 25 प्राकृति इस प्रकार है, मतलब 5 तत्व: जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश। जल के 5 प्रकार हैं: रक्त, पसीना, लार, पेशाब, वीर्य। वायु, चलना, बोलना, बल करना, परसाना, संकोच करना। अग्नि, काम, क्रोध, अहंकार, भूख, प्यास। धरती, हड्डी, मांस, नाड़ी, चाम, रोम। आकाश, क्रोध, अहंकार, भूख, प्यास। 5 तत्व के 5-5 प्रकार हमारे शरीर में विद्यमान है। इसी से हमारे जीवन चलता है। 25 प्रकृति को दर्शाता तलघर में 25 सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। शरीर पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब वह आत्मा सतनाम सतपुरुष पिता से निवेदन करता है कि मुझे अब यहाँ से बाहर जाने के, धरती पर कदम रखने का आदेश प्रदान करें। तब सतनाम सतपुरुष पिता उस आत्मा को पूछते हैं, हे आत्मा, तुम धरती पर क्यों जा रहे हो? जाकर क्या करोगे?
तब वह आत्मा सतनाम सतपुरुष पिता से मुट्ठी बांधकर 7 वचन लेता है। पर नारी माता समान, पर पुरुष पिता समान। सदा नशा से दूर रहना, सदा मांसाहार से दूर रहना, जुआ चोरी से दूर रहना, सदा सत बोलना, सत सुनना, सत देखना, गुरु माता पिता का सम्मान करना, सदा सत अहिंसा के मार्ग पर चलना। इन 7 वचनों को दर्शाता मोती महल के मुख्य द्वार में 7 सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। 7 वचनों का पालन करने का प्रतिज्ञा लेने के पश्चात आत्मा शिशु रूप में धरती पर कदम रखता है। फिर धरती पर आने के बाद वह सबसे पहले माता पिता को देखता है। इसलिए मोती महल के द्वार में माता पिता को प्रदर्शित करता जोड़ा जैत खान स्थापित है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सदा माता पिता का सम्मान करना चाहिए। फिर माता पिता ही उस शिशु के पहले गुरु कहलाते हैं जो उसे बोलना चलना सिखाता है। अब माता पिता सतनाम के मार्ग पर चलने वाले होंगे तो उनके बच्चे को भी वही संस्कार प्राप्त होगा। मगर माता पिता सतनाम के मार्ग पर नहीं चलते हैं तो उसका बच्चा भी मार्ग से भटक जाएगा। घर में जैसे परवरिश, पालन पोषण, संस्कार, माहौल बच्चे को प्राप्त होता है, वैसे ही बच्चा जीवन में कार्य करता है और जन्म के पूर्व सतनाम सतपुरुष पिता से लिए वचन को भूल जाता है, जिसके कारण वह आत्मा जीवन में अनेकों दुखों कष्टों का सामना करता है। इसलिए माता पिता को भी संस्कारिक सतमार्ग पर चलने वाला होना चाहिए, जिससे आत्मा को संस्कार मिल सके और वह अपने सतमार्ग से न भटके। फिर उस बच्चे को पहले माता पिता क्या है, उनके प्रति उनका क्या धर्म है, वह समझना चाहिए ताकि अपने धर्म के अनुरूप कार्य कर सके। मोती महल को 4 तल का बनाया गया है, अर्थात मनुष्य के जीवन के 4 अवस्थाओं को दर्शाया गया है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। सभी मनुष्य के जीवन में 4 अवस्थाएं आती हैं। चारों अवस्थाओं को समझना है। पूरे जीवन भर 7 वचनों का पालन करना है। साथ ही चारों अवस्थाओं को मनुष्य को कैसे चलाना है वह दर्शाने के लिए गुरु घासीदास बाबा जी ने महलों के शिखरों में 3 बंदरों का निर्माण करवाया है, जिसमें एक बंदर मुंह की ओर इशारा किया हुआ है, दूसरा कान की ओर इशारा किया हुआ है, तीसरा आँख की ओर इशारा किया हुआ है। इस तरह 3 बंदरों के आकृति बनाकर गुरु घासीदास बाबा जी ने पूरे मानव समाज को अपने जीवन में इन तीनों बंदरों के सिद्धांतों को पालन करने की शिक्षा प्रदान की है। गुरु घासीदास बाबा जी ने मानव समाज को मानव शरीर के 3 महत्वपूर्ण अंगों के सदुपयोग को दर्शाया है। आँख, मुंह, कान। हर मनुष्य अपने जीवन में सदा आँख, कान, मुंह का सदुपयोग करें। मुंह की ओर इशारा करना अर्थात सदा सद बोलना, तो उसका जीवन सुखमय होगा। एवं कान की ओर यानी सदा सत सुनना। यदि मनुष्य इन महत्वपूर्ण अंगों का उपयोग सही तरह से करे, अर्थात आँखों से सदा सत को देखकर अपने जीवन में आत्मसात करे। किसी व्यक्ति के धन संपत्ति को देखकर ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। कभी किसी के प्रति मन में गलत विचार नहीं लाना चाहिए। हमेशा अपने कान से सत्य को ही सुने और उसे धारण करें। हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तब विभिन्न प्रकार के इंसानों से मुलाकात एवं परिचय होता है। सभी से हमें अनेकों प्रकार के ज्ञान सुनने सीखने को मिलते हैं। यहाँ पर कान का सदुपयोग करना आवश्यक हो जाता है। मतलब हमें वही वचनों को सुनकर धारण करना चाहिए जो हमारे जीवन को उपयोगी हो, जिससे हमारे बुद्धि का विकास एवं अनावश्यक बातों को हमें त्याग देना चाहिए। गुरु घासीदास बाबा जी का कहना है कि किसी की बुराई करना पाप है, इसलिए हमें जहाँ भी ज्ञान मिले उसे निश्चय रूप से ग्रहण करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में सदा सफलता हासिल करते रहें। मुख। मनुष्य के जीवन में मुख बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। मुख का उपयोग हम भोजन ग्रहण करने एवं अपने भावनाओं को मुख के माध्यम से व्यक्त करते हैं। गुरु घासीदास बाबा के अनुसार जो मनुष्य जैसा भोजन ग्रहण करता है वैसे ही उसका मन भी हो जाता है। कोई व्यक्ति मांसाहार करता है, शराब का सेवन करता है, तब उस व्यक्ति का मन भी अपनी स्थिरता को खो देता है। मन में स्थिरता नहीं होने के कारण मन में अनेकों गलत विचार उत्पन्न होते हैं। उनमें काम वासना जागृत होती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य न चाहते हुए भी गलत विचारों के कारण गलत कार्य करना पड़ता है और उसे अपमानित होना पड़ता है। मनुष्य का प्रवृत्ति शाकाहार भोजन करने की होती है। आज के समय में मनुष्य अपने प्रकृति विपरीत जाकर भोजन ग्रहण करने लगा है, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि मनुष्य का शरीर अनेकों बीमारियों का खान बनते जा रहा है।
इसलिए हमें सदा सात्विक शाकाहार एवं पवित्र भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारे मन स्थिर रहेगी, मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, अच्छे विचार से अच्छे कर्म होगा, जिससे समाज आप सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य अपने जीवन में जोड़ा जेत खम समान माता पिता का सम्मान करता है, उसकी सेवा करता है, 7 सीढ़ियों अर्थात 7 वचनों का पालन करता है, वही मनुष्य की आत्मा मृत्यु पश्चात 7 सीढ़ियों को पार कर पाता है। फिर अपने जीवन में शरीर में विद्यमान 25 प्रकृति को साधना करता है, तब वह तल घर तक पहुंच पाता है और अपने 10 इंद्रियों की साधना स्वयं करता है। उसी मनुष्य की आत्मा पुनः सद्गुरु के चरणों में जाकर विलीन हो जाता है, अर्थात जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई थी वहीं सद्ज्योति में विलीन हो जाता है। लेकिन यदि कोई मनुष्य अपने जीवन भर उपयुक्त संदेशों का पालन नहीं करता, उस मनुष्य की आत्मा धरती पर ही भटकती रहती है और वह मोक्ष मुक्ति प्राप्ति के लिए तरसता रहता है। इसलिए सदा अपने जीवन में सद्गुरु की वाणी को आत्मसात करें, वैसे कर्म करें और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। बाबा गुरु घासीदास जी ने इस गुरुद्वारा को मोती महल का नाम दिया है। इस नाम के पीछे की गुरु घासीदास बाबा जी का संदेश समाहित है। मोती एक रत्न है, यह शांति, पवित्रता, स्वच्छता का प्रतीक है। इसलिए अपने मानव शरीर को मोती की तरह बनाओ, पवित्र, शांत, स्वच्छ बनाओ। जिस तरह मोती समुद्र में पाई जाने वाली शिप के अंदर विद्यमान रहती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ रत्न है, उसी तरह हमारा मानव शरीर भी दुर्लभ है, अमूल्य है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को सार्थक बनाएं, सदा सत्कर्म सत्मार्ग पर चलें, क्योंकि दोबारा यह मानव जन्म, मानव शरीर मिले न मिले, अभी सत्कर्म करने का अवसर मिला है। सत्मार्ग से मोक्ष के मार्ग तक ले जाइए, ताकि हम अवगुण से मुक्त हो सके, सद्गुरु के चरणों में विलीन हो सके। सारी परेशानियों का, हर प्रश्न का हल भी इसी शरीर में समाहित है। आवश्यकता बस इतनी है कि सद्गुरु के दिखाए मार्ग पर चलने, मनुष्य को अपनी मानवीय जीवन में होने वाली सभी परेशानियों का हल, आवश्यकता बस इतनी है कि गुरु घासीदास बाबा जी के दिखाए मार्ग, मनुष्य को अपने मानवीय जीवन में होने वाली सभी परेशानियों का हल गुरु घासीदास बाबा जी के वाणियों में छिपा हुआ है। गुरु ज्ञान के अनुरूप कार्य करें, आपका जीवन सुखमय होगा, उन्नति विकास होगा, मानव जन्म सार्थक को प्राप्त करेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए आगे लाते रहेंगे। और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सतनाम।